क्योंकि एकादशी का ज्योतिषीय महत्व क्या है वो तो पंडित जी ने आपको बता दिया। एकादशी तिथि के पीछे का वैज्ञानिक आधार भी है, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब वैज्ञानिक आधार बताइए। देखो विपनेश, ऐसा है, हमारे शरीर में जैसे पृथ्वी पर 3 हिस्सा जल है, 1 हिस्सा पृथ्वी है जी। कहते हैं ना, यस्य ब्रह्मांडे यस्य पिंडे तस्य ब्रह्मांडे। जैसा इस पिंड में है वैसा ही इस ब्रह्मांड में है, जैसा इस शरीर रूपी पिंड में है वैसा ही इस ब्रह्मांड में है। सब कुछ एकदम सेम टू सेम है। तो कहने का मतलब कि हमारे शरीर में भी 75% जल है। और अगर आप देखें तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा मस्तिष्क हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को समझने में 3 से 4 दिन लगाता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के चारों ओर सबसे ज्यादा होने के कारण इन दोनों ही तिथियों में हमारे मन और मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में एकादशी के दिन व्रत करने से इसका सकारात्मक प्रभाव अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों तक मिलता है, मतलब 5 दिन तक मिलता है। मन चंचल नहीं रहता है, डिप्रेशन और तनाव की समस्या नहीं होती है, एकाग्रता बढ़ती है। चूंकि एकादशी के दिन अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों की तुलना में वायुमंडलीय दबाव सबसे कम होता है, इसलिए एकादशी के दिन व्रत करने से शरीर बहुत आसानी से और बिना किसी तकलीफ के शुद्ध हो जाता है, जिससे हमारा मन और शरीर स्वस्थ बना रहता है। और इसके धार्मिक तो बहुत महत्व है। सच बताऊं आपको, आज तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन किसी दिन कार्यक्रम में आपको नाम बताऊंगा। एक अयोध्या के बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा हुए। उन्होंने पूरे राज्य में एक शासनादेश जारी किया कि प्रत्येक 10 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष और वृद्ध तक, एकादशी का व्रत जरूर करेगा। बस एक उनका कानून है, कर दो या न दो, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करे। और जो एकादशी का व्रत नहीं करेगा वो शासन का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा। अब उनके पूरे राज्य में एकादशी का व्रत लोग करने लगे। अब इस राज्य की चर्चा धीरे धीरे जाकर के पृथ्वी लोक से इंद्रलोक तक पहुंच गई। और भगवान विष्णु अति प्रसन्न, जब आप इंद्र के बारे में सुने होंगे, उसे हर समय ये भय सताता है कि कहीं कोई तपस्या करके मेरा सिंहासन न ले ले। तो वो कुछ ऐसी चाल चलता है इंद्र, ताकि तपस्या करने वाले की तपस्या भंग हो जाए। और इसी बीच क्या हुआ कि उस राजा के मन में विरक्ति आई। उसने अपने छोटे भाई को राज्य दे करके और कहा कि मैं अब तपस्या करने जा रहा हूं और आप अब इस राज्य का संचालन करें। उस राजा को एक पुत्र था, पत्नी थी। पुत्र और पत्नी को घर में छोड़ करके वो तपस्या के लिए हिमालय चले गए। वहां जब उन्होंने कुछ दिन तपस्या की तो उनके साथ एक अत्यंत सुंदरी अप्सरा प्रकट हुई। अप्सरा को देख करके कुछ राजा भी मोहित हो गए। अप्सरा से बातचीत किए। अप्सरा ने कहा कि मैं आपका पत्नी बनना स्वीकार करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। और वो इंद्र की भेजी हुई अप्सरा थी। क्या शर्त है? मेरी एक बात आपको जिंदगी में माननी होगी, जिसे मैं कभी कह सकती हूं, बाकी मेरी कोई शर्त नहीं है। राजा ने कहा ठीक है, एक बात जब तुम कहोगी उसको मैं मान लूंगा। अच्छा, राजा और वो अप्सरा एक साथ रहने लगे। कुछ दिनों के बाद राजा अपने राज्य को वापस आ गए और अपने छोटे भाई से अपना राज्य सिंहासन वापस ले लिया और राज्य करने लगे। इस तरह से 2-4 महीने व्यतीत हुए। तो उस अप्सरा ने कहा कि अब मेरे वरदान मांगने का समय आ गया है राजा साहब, अगर आप तैयार हैं तो आप अपने वचन को पूरा करिए। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल वचन पूरा करेंगे, बताइए। कहें मेरा पहला मांग आपसे है कि आप अपने पूरे राज्य में ये मुनादी करवा दें, ये ढिढोरा पिटवा दें कि अब आज से कोई इस राज्य में एकादशी का व्रत नहीं करेगा। ये सुनते ही राजा के तो हाथ पैर फूल गए। राजा धर्म संकट और चिंता में डूब गए।
राजा ने कहा कि हे देवी, इसके अलावा तुम्हें कुछ और मांगना हो तो मांग लो, लेकिन ये मत मांगो, क्योंकि ये मेरे प्राण देने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसने कहा अगर देना है तो यही दीजिए, नहीं वचन से अपने उल्लंघन कर जाइए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो राजा ने पुनः आग्रह किया कि एक बार और विचार कर लो, और विचार करके देखो, कोई दूसरा वरदान, कोई दूसरी बात मुझसे मांग लो, उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। तब उसने कहा कि आप अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दे दीजिए तो मैं मान जाऊंगी। राजा को अपने पुत्र से बहुत मोह था। राजा ये बात सुन करके बहुत ही व्यथित हुए। इतने में राजा की पहली पत्नी ये बात सुन रही थी, महारानी जो थी। उसने आकर के राजा से कहा, आप चिंतित क्यों होते हैं? एकादशी व्रत को बचाने के लिए बेटे की बलि ही तो देनी है, बेटा भी भगवान का, भगवान को ही जाएगा। ले आकर उन्होंने बेटे को खड़ा कर दिया और कहा, आप अपने हाथ से बलि दीजिए। राजा ने ज्यों तलवार निकाली त्यों ब्रह्मा विष्णु महेश आकर प्रकट हो गए। बस रुक जाओ, तुम्हारी जीत हुई, तुम विजयी हुए और सशरीर तुम विमान पर बैठ करके हमारे लोक को चलो। तो ये एकादशी व्रत का महात्मा है, एकादशी के व्रत की महानता। एकादशी का ही व्रत करने के कारण अम्बरीश, महाराजा अम्बरीश जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनसे जाकर के दुर्वासा जी भिड़ गए। अंत में दुर्वासा जी की जो दुर्गति हुई, अगर श्रीमद् भागवत महापुराण आपने पढ़ा होगा, दुर्वासा जी को चक्र सुदर्शन ने ऐसा पीछा किया कि वो कहाँ नहीं गए। धर्मराज के यहाँ गए, यमराज के यहाँ गए, ब्रह्मलोक में गए, शिवलोक में गए, भगवान विष्णु के पास तक गए, लेकिन वहां उन्होंने यही जवाब दिया कि आप जिसके अपराधी हैं वही आपको क्षमा कर सकता है, हम लोगों के बस की बात नहीं है कि आपको क्षमा कर दें। अंत में आकर के उन्होंने राजा अम्बरीश से नाक रगड़कर क्षमा मांगी। हाँ, राजा अम्बरीश महान थे, उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके और उस चक्र से प्रार्थना करके उसे वापस होने के लिए निवेदन किया। तब वो चक्र वहाँ से गया और तब जो है दुर्वासा का कष्ट मिटा। तो एकादशी का व्रत करके अगर अम्बरीश जी दुर्वासा जैसे क्रोधी ऋषि को शांत कर सकते हैं, तो फिर अगर मनुष्य एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करे तो उसके लिए इस धरती पर कुछ असंभव नहीं रह जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।